सरयू मैया की जय, चारों भैया की जय। सरयू मैया की जय, चारों भैया की जय। जय जय अवध धाम, जय जय श्री राम। जय जय अवध धाम, जय जय श्री राम। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। आज हम एक और नए रोचक घटना प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं। जब सरयू मैया ने डांट कर एक महात्मा को अपने तट से निकाल दिया, तो चलिए शुरू करते हैं। भले ही अपनी अज्ञानता के कारण आज की प्रगतिशील दुनिया का ज्ञानवान कहलाने वाला मानव भगवान के अनेक रूप रूपाए, निर्गुणाए, गुणात्मने इत्यादि सिद्धांत पर विश्वास न करे, इससे उस अनंत लीलामय और कृपा सागर प्रभु का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। फिर भी कभी कभी हमारे ही सामने ऐसे अद्भुत चमत्कार कर दिखाता है जिसकी कल्पना ही हमारे मन, बुद्धि और कर्म से परे होती है। अल्मोड़ा जनपद की नदी सरयू के संबंध में किसी ने कहा, गंगा मरे हुओं को तारती है, पर सरयू जीवित लोगों को ही शांति का पथ प्रशस्त कर देती है। इसके अनुसार सरयू के गुणों का परिचय भी बहुत लोगों को होता रहता है। इस नदी के चमत्कार यदा कदा इस क्षेत्र के लोगों को आश्चर्यचकित कर ही देते हैं। संभवतः ऐसी घटनाओं के कारण इसके प्रति इस पर्वतीय प्रदेश के भोले लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कई दशक पूर्व वर्षा ऋतु में यहाँ एक भयानक दुर्घटना हुई थी। इस जनपद के मुल्ला दानपुर लोहार खेत गांव की ये करुण कहानी है। इस गांव के एक उच्च स्थान पर एक पहाड़ी के नीचे किसी महात्मा की कुटी थी। वे महात्मा पिछले कुछ वर्षों से उस कुटिया में रहकर देवाधिदेव भगवान शंकर की अर्चना में लीन थे। पास के गांव से उन्हें जो कुछ भी प्राप्त होता था, उसी में संतुष्ट रह प्रतिदिन सरयू में स्नान कर एकांत में प्रभु चिंतन द्वारा संभवतः अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित और इस जन्म में पुण्य का संचय कर रहे थे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सरयू में स्नान कर पूजा पाठ से निवृत्त हो एकांत में वे मन ही मन उस कृपामय प्रभु का चिंतन कर ही रहे थे कि एकाएक एक महिला उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उनके अलौकिक और दिव्य रूप लावण्य को देखकर महात्मा की आंखें चौंधिया गई। वह महिला बोली, तू किसकी आज्ञा से यहाँ पर आसन जमाए बैठा है? रे जोगी, भाग यहाँ से। अभी अपनी झोली चिमटा लेकर उठ, भाग जा, फौरन चला जा। महात्मा भक्त तो थे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया और वे यही समझ सके कि आखिर इस एकांत में इस महिला का उन्हें इस प्रकार तंग करने का प्रयोजन क्या है। आखिर मेरी फूस की झोंपड़ी से इसे क्या हानि हुई है। फिर भी शांत होकर वे बोले, माई, कुछ सुरम्य स्थान देखकर पिछले कुछ वर्षों से इस पहाड़ी के नीचे भगवान शंकर से अपने प्राकृत कर्मों की क्षमा याचना कर रहा हूँ। मन, वाणी, कर्म से किसी को कोई हानि ना हो, ऐसा प्रयत्न कर रहा हूँ। आप माँ हैं, आप ही बताइए, आज्ञा दीजिए, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा ये ठेका नहीं है कि तुझे तेरे योग्य स्थान बताऊं, पर चला जा अभी यहाँ से। अच्छा देख, मैं जाती हूँ, पर याद रख, यदि तू आज के सूर्यास्त से पहले यहाँ से न भागा तो तेरी हड्डियों को इस सरयू में मछलियाँ चबाएंगी। इतना कहकर वह महिला चली गई। महात्मा को जैसे काट मार गया। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए बेचारे। फिर भी ये देखते रहे आखिर वह महिला कौन है और कहाँ जाती है। उन्होंने देखा कि पहाड़ी में चलती हुई वह सरयू के किनारे तक गई और एकाएक सरयू के उस अनंत अगाध और अथाह जल में विलीन हो गई। वह साक्षात माँ सरयू ही थी। इधर महात्मा अपनी कुटिया से भगवान की प्रतिमा, झोली, चिमटा और कमंडल लेकर चल पड़े। जाते हुए गांव वालों ने उन्हें देखा और वे समझ ना पाए कि वे कहाँ जा रहे हैं, और वो भी जन्माष्टमी के दिन। पूछने पर पता चला
कि अब वे सदा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा समाचार सुनते ही सारे ग्रामवासी उनके पास आए और उन्होंने प्रार्थना की, महात्मा आप इतने दिन साथ रहे, अब हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कम से कम आज तो रह जाइए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, ऐसे पर्व पर हमें ना छोड़िए। ग्रामवासियों के आग्रह को देखकर महात्मा ने कहा, यदि आप लोगों की ऐसी इच्छा है तो मैं नीचे वाले गांव में जाकर रहूंगा, यहाँ नहीं। गांव वालों को समझ में ना आया, बेचारे उल्टे आत्मग्लानि से भर गए कि आखिर किसने महात्मा का अपमान कर दिया, इन्हें किसकी कौन सी बात चुभ गई। पर महात्मा चले गए। ठीक उसी रात क्या हुआ, तूफान, भयंकर आंधी और फिर मूसलाधार वर्षा और ना मालूम क्या क्या हुआ। पहाड़ी में एक दिव्य ज्योति जैसे हजारों विद्युत बल्बों का प्रकाश हो गांव वालों को दिखाई दी और उसी के साथ वह पहाड़ी भी नीचे की ओर धंस गई। एक पर्वत के ढह जाने से सरयू का प्रवाह भी रुक गया। सरयू पलट गई और सारा गांव ही सरयू के प्रवाह और पहाड़ी में सदा के लिए विलीन हो गया। कितने ही मनुष्य, पशु, ढोर दब गए और उस भवंडर में समा गए। कितनों के अंग भंग हो गए, कितने उस दर्दनाक दृश्य को देखकर ही बैठ गए। मनुष्य, पशु, संपत्ति, किसकी क्या क्या हानि हुई किसी को कुछ पता नहीं चला। महात्मा की झोंपड़ी का तो नाम निशान भी न था। यहाँ पर एक बस्ती थी, इसका कोई भी चिन्ह अवशेष न रहा। जो भी था वह भयानक, दर्दनाक और करुणा की सीमा तक पहुंचा। दूसरे दिन सबने देखा। कुछ दिनों बाद समाचार पत्रों में सबने पढ़ा। किसी ने कहा, इस धरती के गर्भ में ज्वालामुखी है। यहाँ की मिट्टी ही ऐसी है जो एक न एक दिन अवश्य ही धंस जाती है। कोई बोला, पहाड़ियों के गांवों का कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ बस जाएं और कब कहाँ धंस जाएं। ये सब महात्मा ने भी देखा। कह नहीं सकते कि उन्होंने क्या सोचा, पर उसी दिन से उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि अब उनका जितना भी जीवन अवशेष रहेगा, ये इसी सरयू माँ के किनारे पर रहेगा, भले ही कहीं रहे। ऐसी बातें उन महात्मा से सबने सुनी, पर कह नहीं सकता कि कितने लोगों ने उस पर विश्वास किया। तब से उन महात्मा को आसपास की बस्ती में किसी ने नहीं देखा। हाँ, पिछले वर्ष सुनने में आया कि कोई महात्मा सरयू के किनारे कहीं एक पहाड़ी के नीचे बैठे थे। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।